टेलोफेज हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप हमारे पास है कैरियोकाइनेसिस का टेलोफेज। इसके अंदर होता क्या है, ये याद रख लें कि टेलोफेज ये मेरे बेटा रिवर्स होता है, या आप कह सकते हो उल्ट होता है प्रोफेज का। हमने प्रोफेज के अंदर जो जो काम पढ़े थे ना, 3 काम हम मेन पढ़े थे प्रोफेज के अंदर होते हैं, अब बिल्कुल उन तीनों कामों का उल्ट होता है इस टेलोफेज के अंदर, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा था कि सेल की ना सॉरी न्यूक्लियर इन्वेल्प, न्यूक्लियस की न्यूक्लियर इन्वेल्प क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे टेलोफेज के अंदर जो है ना न्यूक्लियर इन्वेल्प बनेगी। ये मैं आप लोगों के लिए तस्वीर बनाई हुई है, देख लें। यहाँ तक हम इससे पहले पढ़ चुके हैं बेटा कि हमारे पास ना एनाफेज में देखा था कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक ये सेट है और एक ये सेट, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, आइडेंटिकल दोनों एक जैसे सेट, जो है ना 2 ग्रुप बन गए क्रोमोसोम के, ठीक है। दोनों जो है ना सेल के ऑपोजिट पोल के ऊपर इकट्ठे आ गए, ये वाला पोल और ये वाला पोल ऑपोजिट पोल के ऊपर आ गए, इकट्ठे हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा कि इनके बाहर जो है ना न्यूक्लियर इन्वेल्प डेवलप होगी, ऐसे ये क्या होगी, न्यूक्लियर इन्वेल्प डेवलप होगी इन क्रोमोसोम के गिर्द, और यहाँ पे इन क्रोमोसोम के गिर्द भी ऐसे न्यूक्लियर इन्वेल्प जो है ना डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो हमने प्रोफेज के अंदर देखा था कि न्यूक्लियर इन्वेल्प ख़त्म होती है, टूट जाती है, लेकिन यहाँ पे देख रहे न्यूक्लियर इन्वेल्प बन रही है, ठीक है। एक काम बेटा रिवर्स हो गया पहला। दूसरा काम यहाँ पे क्या होता है बेटा कि हमने देखा था कि प्रोफेज के अंदर क्या हुआ था, क्रोमाटिन था, ढीला धागन साख थी जेनेटिक मटेरियल की, ठीक है। अच्छा, वो जो ढीला धागनमा साख थी वो कंडेंस हुई थी, इकट्ठी हुई थी, और उसने क्या बनाए थे, क्रोमोसोम बनाए थे। लेकिन यहाँ पे देख लें क्या हो रहा है, हमारे पास ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, क्रोमोसोम मौजूद है, ठीक है। लेकिन ये अब मेरे बेटा जो है ना क्रोमेटिन में तब्दील हो जाएंगे। ये देखें यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मेरे बेटा, क्रोमेटिन बनाएंगे। यहाँ पे देखना ज़रा कि ये वाला जो है ना सारा ढीला धागनमा स्ट्रक्चर बना दिया ऐसे पूरे न्यूक्लियस के अंदर, ये जो है ना फैल गए ऐसे, ये क्या बन गया, क्रोमेटिन बन गया। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास जो है ना जितना भी था क्रोमोसोम किस में जी, क्रोमेटिन के अंदर तब्दील हो गए, ठीक है। तो यही काम मेरे बेटा हो रहे हैं। जस्ट मेरे बेटा यही 2 काम यहाँ पे मेंशन है, तीसरा काम बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे बेटा, ठीक है। यही मेरे बेटा 2 काम बताए गए हैं कि हमारे पास पहला काम बताया कि होगा क्या कि न्यूक्लियस की ना न्यूक्लियर इन्वेल्प, क्रोमोसोम के बाद न्यूक्लियर इन्वेल्प डेवलप हो जाएगी, ठीक है। और नंबर 2 यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि ये जो है ना क्रोमोसोम क्रोमेटिन के अंदर तब्दील हो जाएंगे, ठीक है। यही मेरे बड़ा यहाँ पे बातें लिखी हुई, मैं आप लोगों को पढ़ भी देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। कह रहे हैं टेलोफेज इज द रिवर्सल ऑफ द प्रोफेज, बिल्कुल जो है ना प्रोफेज का रिवर्सल होता है, उल्ट होता है। अ न्यू न्यूक्लियर इन्वेल्प फॉर्म अराउंड द ईच सेट ऑफ द क्रोमोसोम, ईच सेट ऑफ द क्रोमोसोम, 2 सेट ऑफ द क्रोमोसोम दोनों के बार बन गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ रहा है बोथ सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स नाउ सराउंडेड बाय द न्यू न्यूक्लियर इन्वेल्प, ठीक है, अनफोल्ड बैक इनटू द क्रोमेटिन। दूसरा काम आ गया कि जो है ना जब उनके बाद न्यूक्लियर इन्वेल्प बनेगी तो दोबारा जो है ना क्रोमोसोम जो है ना उससे क्रोमेटिन बन गया, ठीक है। अब न्यूक्लियर डिवीजन इज कम्प्लीटेड, अब हमारे पास न्यूक्लियस की तकसीम मुकम्मल हो चुकी है, ठीक है। न्यूक्लियस की तकसीम कैसे मुकम्मल हो गई है मैं बताता हूँ आपको, बट सेल डिवीजन इज येट ऑन वन मोर स्टेप टू कंप्लीट, ठीक है। लेकिन जो है ना सेल डिवीजन कंप्लीट नहीं हुई, सेल डिवीजन हम बाद में देखते हैं कैसी होती है, कंप्लीट होती है। एक स्टेप हमारे पास ना साइटोकाइनेसिस बस रह गया है, साइटोकाइनेसिस होगी तो हमारे पास सेल डिवीजन मुकम्मल होगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा मेरे बेटा, हमारे पास एक सेल था, ठीक है, और सेल के अंदर एक न्यूक्लियस था। अब देखें ये वाला हमारे पास एक सेल ही है, लेकिन सेल के अंदर देख रहे हैं मेरे बेटा न्यूक्लियस 2 हो चुके हैं। यहाँ पे आप लोग नजर आ रहे हैं, एक ये न्यूक्लियस है, एक ये न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस बन गए। तो यहाँ पे याद रख ले कि न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, न्यूक्लियस की डिवीजन हो चुकी है, तो कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ठीक है। मुझे उम्मीद है बेटा बात समझ आई होंगी, तो मेरी बात समझ आ रही है तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, ओके, अल्लाह हाफिज़।